सभी राजस्थान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है रविंद्र धामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है राजस्थान वेदर पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे 25 जनवरी से और 1 फरवरी तक देखेंगे कि राजस्थान के भागों पर पश्चिम विक्षोभ किस तरह से बारिश करने वाले हैं, क्योंकि फिर से राजस्थान के भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश व ओलावृष्टि होने की संभावनाएं हैं। साथ में आंधी तेज हवाएं चलने की भी संभावनाएं दोस्तों राजस्थान के भागों पर बनी हुई है। कि मैं आज थोड़ा उनको अलग लुक में जो है वो नजर आ रहा हूँ। ये दोस्तों करना पड़ता है, ये कोई शौक नहीं है, ये पेन दर्द से यानी कि एक तरह से सिर के दर्द से बचने का तरीका जो है अपनाना पड़ता है। क्योंकि जब आप काफ़ी लंबे समय तक, आप ये ना माने कि मैं यहाँ पर ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और ये वीडियो शूट कर ही मेरा काम खत्म हो गया, उसके बाद में भी दोस्तों काफ़ी काम रहता है, एडिटिंग वगैरह करना, थंबनेल लगाना, नीचे करना काम, यानी कि नीचे जो पट्टी वगैरह आपको दिखाई देती है वो करना, बहुत काम रह जाता है जो कि मुझे करना पड़ता है, जिसके कारण आँखों में ब्लू लाइट आने की वजह से मेरे शाम के समय रोज़ ही दोस्तों सर में दर्द होना शुरू हो जाता है और वो मुझे काफ़ी परेशान करता है। तो जिससे बचने के लिए ये कोई शौक नहीं है, ये इस तरह का काम जो है चश्मा वगैरह लगाना पड़ता है, ये ब्लू लाइट को थोड़ा रोक लेता है, जिससे जो सर में दर्द है वो नहीं होता है। अभी फिलहाल बात करेंगे मौसमी सिस्टमों के बारे में। पश्चिम विक्षोभ दोस्तों आगे बढ़ रहा है यहाँ पर पहाड़ी राज्यों से, लेकिन कुछ भागों पर, राजस्थान के भागों पर बादल जो है वे दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए बारिश की अगर और यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए मैं आपको अगर यहाँ पर दिखलाऊँ, देखिए दोस्तों बारिश सभी को पता है कि 27-28 में तो राजस्थान के भागों पर जनवरी में होगी ही होगी, उसके बाद में भी बारिश होने की संभावनाएं 30 और 31 जनवरी में राजस्थान के भागों पर बनी हुई है और कई इलाकों पर यानी कि 30-31 जनवरी में भी बारिश होने की संभावना है। वो भी आपको वेदर रिपोर्ट दिखलाऊंगा। उससे पहले 25 जनवरी की अगर बात करें, 25 जनवरी में किसी भी तरह की कोई वार्निंग फिलहाल तो नहीं है। हालांकि अगर मैं आपको यहाँ पर बतलाऊं तो जो ऊपर से पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों से होकर गुजरा और ऊपर से उत्तर पश्चिमी हवाएं आ रही हैं, उसके कारण श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू के भागों पर शीतलहर का प्रकोप जो है वो देखने को मिल रहा है, यानी कि ठंडी बर्फीली हवाएं जो हैं वे चल रही हैं, जिसके कारण न्यूनतम तापमान काफ़ी कम हो गए हैं। मेरे यहाँ तक भी ठंडी बर्फीली हवाएं आ रही हैं। हालांकि धूप जो है मेरे यहाँ पर सुबह से ही देखने को मिल रही है, लेकिन तब भी अगर मैं बाहर निकल रहा हूँ तो काफ़ी ठंडी बर्फीली हवाएं जो हैं वे लग रही हैं, काफ़ी ठंडी हवाएं हैं, क्योंकि पहाड़ों से होती हुई वे आ रही हैं। वहाँ पर काफ़ी बर्फ़ पड़ी हुई है 23 जनवरी में, तो वहाँ से वे होकर गुजर रही हैं। अब 26 जनवरी से बारिश होने की संभावना राजस्थान के भागों पर है, लेकिन मैं आपको ये बतलाऊं कि 26 जनवरी में कोई खास ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। यही है कि बादल वगैरह ही दिखाई ज़्यादा भागों पर देंगे। झुंझुनू, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, अलवर, डींग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर, डिडवाना, कुचामन, अजमेर, बूंदी, भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के भागों पर यहाँ पर बादलों की ही ज़्यादा रहने की संभावनाएं हैं। बारिश तो इक्का दुक्का भागों पर ही होने की संभावनाएं हैं 26 जनवरी में, लेकिन 27 जनवरी से बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और मेघ गर्जना के साथ बढ़ेंगी, तेज हवाओं के साथ होगी और ओलावृष्टि भी देखने को मिलेगी। श्रीगंगानगर से बीकानेर, नागौर, व्यावर, भिलवाड़ा के साथ साथ राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ तक यहाँ तक बारिश होने की संभावना रहेगी। उसके बाद में 28 जनवरी से फिर ये सिस्टम आगे निकल जाएगा। 28 जनवरी से फिर ऊपर से उत्तर पश्चिमी हवाएं चलनी शुरू हो जाएगी, फिर शीतलहर का प्रकोप राजस्थान के कई भागों पर दिखाई देने लगेगा। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर वार्निंग की भी बात बताऊँ, देखिए ये 25 जनवरी की वेदर रिपोर्ट है। ये श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर और जैसलमेर के भागों पर शीतलहर का प्रकोप जो है, यानी कि शीतलहर चलने की संभावनाएं हैं। जैसे कि आप यहाँ पर ये निशान भी देख रहे हैं और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, शीतलहर, अति शीतलहर, यानी कि काफ़ी ठंडी बर्फीली हवाएं इन जिलों पर जो है वो चलने वाली है। अब देखिए यहाँ पर 26 जनवरी की कोई वार्निंग अभी तक नहीं दी गई है। हालांकि कल तक इन भागों पर मेघ गर्जना की वार्निंग आ जाएगी। 27 जनवरी की वार्निंग यहाँ पर दी गई है श्रीगंगानगर से हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू पर और 12 के भागों तक। उसके बाद में 28 जनवरी में, क्योंकि वो सिस्टम आगे बढ़ जाएगा, तो फिर कोई वार्निंग नहीं है। लेकिन मैं आपको उससे आगे की वेदर रिपोर्ट भी अगर दिखलाऊं, ये देखिए दोस्तों, ये 30 जनवरी की वेदर रिपोर्ट है। 30 जनवरी में क्या होगा कि
यहाँ से मॉइस्चर पहुँचेगा, एक एंटी सर्कुलेशन यहाँ पर रहेगा। जो यहाँ पर सर्कुलेशन बनेगा 28 जनवरी में वो थोड़ा अंदर पहुँच जाएगा, तो उसके कारण कुछ यहाँ से मॉइस्चर आएगा, कुछ यहाँ से एंटी सर्कुलेशन के कारण आएगा। तो राजस्थान के इन भागों पर बारिश होने की संभावना पूर्वी भागों पर रहेगी। और फिर यहाँ पर 31 जनवरी में एक और नया पश्चिम विक्षोभ पहुँच जाएगा। यहाँ से मॉइस्चर ऑलरेडी ही आता रहेगा, जिसके कारण राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी भागों पर 31 जनवरी को भी बारिश होने की दोस्तों संभावना रहेगी। और 1 फरवरी से सिस्टम आगे बढ़ जाएगा, राजस्थान के भागों पर मौसम साफ हो चलेगा और कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। तो इस तरह से फिलहाल राजस्थान राज्य का अपडेट है। आज की वीडियो में दोस्तों राजस्थान भाइयों को बस इतनी ही जानकारी।